My lord, this is defendant's petition, lordship. I am defendant before the trial court, lordship. I have filed an application under order 14-5 of CPC First Appellate Court, lordship. Before First Appellate Court. Yes, sir. The same has been dismissed by the. क्या मांगा था? हमारा ये कहना था सर कि हमारा डिफेंडेंट जी हम ऑब्जेक्शन लिया था। डिक्री किस बात की थी? डिक्री रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन की थी। हमारा ये कहना था सर। दावा क्या था? दावा था रोड से दखलयाबी का दावा था। खसरा नंबर 658/1 क्षेत्रफल 0.658/1 क्षेत्रफल 0.0 एरिया 0.0 हेक्टेयर अंश रकबा 0.16 हेक्टेयर था। इसमें मेरा ये कहना था सर कि इसमें 1953 से पोजीशन में हूँ, तो ये जो सूट है ये टाइम बार है, तो इसमें जो है इस बिंदु पे इशू नहीं बना था लिमिटेशन के बिंदु पर। तो मैं फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, वो डिसमिस हुआ कि हमारा इसमें WS में हमने स्पेसिफिक प्ली नहीं लिया था लिमिटेशन का। कोर्ट ने खारिज क्यों कर दिया आवेदन? ये कहते हुए कि हमारा WS में जो है नहीं, आवेदन क्यों खारिज कर दिया? क्या आपने 41.5 लगाया कि 14.5? 14.5 अभी आपने 41.5 14.5 ही बोला था सर। तो 14.5 आपने अपील में लगाया? फर्स्ट अपील में। ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं लगा? ट्रायल कोर्ट में इसमें सर WS मेरा पेज नंबर 31 देखेंगे सर, नंबर 11। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिदावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिदावा अंदर न्याय होना ले गए, मतलब काउंटर क्लेम जो था उसको लिमिटेशन में माना था। जिसमें प्रतिदावा अंदर न्याय होना ले गए, मतलब इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है जो लिखा है लॉर्डशिप। कोई रेलेवेंसी बात का कोई रेलेवेंसी नहीं है। कहाँ है आपका जो है इशूज कहाँ है जो पहले बने थे? सर इशूज और जजमेंट डिग्री कॉपी हमने फाइल नहीं की है सर। ये कैसे तय करेंगे? ये तो है सर। नहीं, जब तक एक बार बताइए, आप कह रहे एडिशनल इशू बने, एडिशनल इशू बनने की बात तब आती है जब पहले वाले इशू सामने होना चाहिए, जजमेंट डिग्री भी होना चाहिए। जजमेंट डिग्री होती तो हमको वाले इशूज की नहीं बात करते को उसमें कुछ जी कोटेड रहता है। या तो वो आप पे है नहीं है सर, इसलिए थोड़ा होगी आज कब तक टाइम लगी मैं तुरंत। कोई बात नहीं, यदि आप जो बताइए क्या इशू नहीं था उसमें? नहीं था सर, में आया है सर। कुछ देखिए आप पे होगा जजमेंट एंड डिग्री कॉपी। सर जजमेंट और इशू नहीं वही मैंने बुलवाया है। बाकी इसमें इनने जो WS का दिया, WS में ये वचन नहीं है जो रिजेक्शन ऑर्डर है। जब WS का है ये सब पेज नंबर 31 देखें सर, पैरा 11 नंबर 31। हाँ पैरा 11। हाँ यह कि वाद चरण 11 काल्पनिक एवं असत्य होने से अस्वीकार है। यदि विवादित भूमि का स्थल जांच करवा लिया जाएगा तो किसी विशेषज्ञ से इस बात का अभिमत प्राप्त कर लिया जाए कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 का पक्का मकान कितना पुराना है, तो उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई ऐसा कर देता है ना। अवधि भाई वाला जो क्वेश्चन है भले इश्यू में कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है सर, बिल्कुल सर। उसमें क्या है? बिल्कुल सर। अवधि भाई की जो भाई आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो है कि अवधि भाई की ये प्ली की जरूरत नहीं है जी, आपकी जिद है जी। यदि आपने एडवर्स पोजीशन की प्लीडिंग ली है जी, तो आपको ये सिद्ध करना है कि एडवर्स पोजीशन आपका हुआ या नहीं हुआ। आप अपना कब्जा कब से बता रहे हैं? 52-53 से। 52-53 से आपको सिद्ध करना अपना कब्जा। अब लिमिटेशन का क्वेश्चन आज के दौर में जब से 1963 का लिमिटेशन एक्ट आया, 1963 के लिमिटेशन सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक दावा टाइम बार होता ही नहीं। ये दावा जैसे आप सिद्ध कर दोगे एडवर्स पोजीशन, इनका दावा
और जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन सिद्ध नहीं कर पाओगे उनका दावा डिक्री। इतना डायरेक्शन करनी सर, अपीलेट को देखिए इसको लिमिटेशन के बिंदु बस देखिए बाय दिस मिसलेनियस petition has been preferred by the petitioner defendant challenging the order dated 24/3/2023 passed by मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया लिखे हुए पे सील क्यों लगा। जी मतलब ये लिखा हुआ है, सुंदर लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक सुंदर और बैठा देते हैं, तो दो सुंदर मिलने के बाद जो है कुकी खत्म हो जाता है। नहीं समझ में आया। जी सर समझ में आया, उस पर सील लगा दिया टाल को, देखिए लिखाए पे एक सील और लगा देते हैं, हर 8 रुपये सील उसमें मिल जाती है, सील भी अच्छी है और लिखा हुआ भी अच्छा है, दोनों मिलकर जो है कुछ का कुछ हो जाता है। ये नहीं, या तो ये छुपाना चाहते हैं कि ये इनका स्टेटस क्या है, इस पे सील क्यों लगाते हैं। क्या लिखा, passed by 4th District Judge Singrauli, former headquarter Gadan, in RCA 23/17 whereby appeal whereby petitioner oblique defendant apostrophe as application under order 14 rule 5 CPC read with section 151 CPC for framing additional issue has been dismissed for framing additional issue in respect of limitation has been dismissed। 14/5 का आवेदन कहाँ है आपका? जी सर, पेज नंबर है 33 सर, 33 पेज नंबर 33 33 ढूंढते ही रह जाओगे आप, ऐसी जगह लगाते हो आप। एक पेज है पेजों पे, कई पेजों पे नंबरिंग ही नहीं है, ऐसा क्यों होता है? जैसे 33 के बाद जो पेज है इस पे नंबरिंग नहीं है, 34 के पहले जो है 2 पेज है नंबरिंग नहीं है, तो जब यदि आदमी किसी 34 पे चला जाएगा तो उसका मीनिंग यही निकलेगा ना कि 33 34 के पहले होगा, उसके पहले के 2 पेज पे नंबरिंग नहीं है, ऐसा क्यों होता है? टाइप काफी शायद हो सर, इसलिए टाइप को भी बाद में लगाते हैं तो फिर उसी जगह बिल्कुल लगा देते हैं, उसके नंबरिंग नहीं होती। आइडिया नहीं सर, हाथी तो लगा के आते होंगे, कौन लगाता है ये? कलर करते हैं सर, मेरे बाद में कलर लगाते हैं, आप लोग नहीं लगाते हैं, अपने मन से लगाते हैं। नहीं हम लोग बताते हैं कि टाइप डिफॉल्ट आता है तो उसको उस जगह डाल देते हैं। जी, यानी गाड़ी का पहिया पंचर हो जाए तो उस जगह एक पहिया लगेगा, 2 पहिए लगेंगे? एक ही लगेगा, एक ही लगेगा ना, फिर एक साथ 2 लगा देते हैं। हाँ, उसको करेक्शन करके वो अलग से पेजिंग करेंगे, पेज पे लगना चाहिए, लगनी चाहिए। और ये क्या लगा? देखिए, by filing application under order 14 rule 5 CPC, by under order 14 rule 5 and section 151 CPC, the petitioner oblique defendant proposed the following issue: whether plaintiff's suit is barred by limitation. इसको 5 आ कर देना, इंडिविजुअल कॉमा कर देना। After arguments at length, learned counsel for the petitioner defendant submit that first appellate court may be directed to decide the submit that although in the light of pleadings made in para 11 of the statement, the issue of limitation ought to have been framed, but because the case is at appellate stage, therefore the appellate court
the first appellate court may be directed to decide the issue of limitation proposed by the petitioner defendant, may be directed to decide in the pending civil appeal. इशू की जगह पॉइंट आ जाए सर, इशू इसलिए ऑलरेडी में कोर्ट ट्रायल कोर्ट में कोई डब्ल्यूएस में भी ऑब्जेक्शन नहीं इनका वो इशू फ्रेम कर देंगे डब्ल्यूएस में ऑब्जेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूएस। हम मना कर रहे हैं ना, इशू मत ब्लेम करिए। लेकिन एक्चुअली आप समझ लीजिए, जो इशू का प्रॉब्लम है ना, इशू कभी कोर्ट से रह भी जाए, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि कोई डिस्प्यूटेड प्लीडिंग है, कोई ऑब्जेक्शन है, वो कोर्ट को डिसाइड कर देना चाहिए। तो अब उसने कहा तो है टाइम बार्ड है, और टाइम बार्ड नहीं भी कहा हो तो धारा 3 है, वो कोर्ट डिसाइड कर सकती है टाइम बार्ड की, और कोर्ट डिसाइड कर सकती है इवन इफ देयर इज नो इशू बिकॉज देयर इज प्ली। My issue is on the basis of WS Counsel for the learned counsel for the respondent, आप किसके लिए हैं? Respondent plaintiff image. And as to public plaintiffs support the impugned order and submit that there is no illegality in the impugned order. Her learned counsel, इनका नंबर 4 के लिए लिख दिया। Her learned counsel for the parties and produce the record. Stop perusal of para 11 of the written statement shows that the defendant has taken plea of limitation. However, no issue was framed by the trial court in that regard. In my considered opinion, although no issue was framed by the trial court, but in the light of plea already taken in the written statement, the finding in that regard can be recorded by the court as such without going into legality and illegality of the impugned order, this miscellaneous appeal, this miscellaneous petition is disposed of with the direction to first appellate court to decide the question of limitation at the time of deciding the civil appeal pending before it.